जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके अंदर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हैं। इससे पूर्व हमने अपना पार्ट 1 अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, कृपया आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने उसमें सामान्य नियम यानी कि जनरल फॉर्मूले वगैरह बताए हैं तथा उनके सिद्धांत बताए हैं। उसके बाद ही हमने क्वेश्चन उदाहरण कराए थे। ठीक है, इसके बाद ये हम अपना सेशन लेके आए हैं। इसमें प्रश्नावली अपनी ये स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आरआरबी की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और सवाल करते हैं। सेशन से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, इस प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो इन्हें हम करेंगे। तो चलिए समझते हैं और इन्हें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें बताया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए, इसका नियम हमने पूर्व वाली वीडियो में बताया था। जब भी कोई व्यक्ति या किसी वस्तु को कोई ट्रेन पार करती है, तो वह अपनी जो दूरी है यानी कि किसकी, ट्रेन की जो लंबाई है उसके बराबर जो समय लगता है पार करने में वह होता है। ठीक है, टाइमिंग। तो देखिए, ये इसकी दूरी है इतनी, तो जब ये इस खंबे को पार करेगी तो इसको इतनी दूरी जो इसकी एक्स है, इसको करने में जो समय लगा है ये ही समय इसको पार करने में लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए, 100 मीटर है। आपको इसमें क्या दिया है, आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी है। ठीक है, तो ये 100 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, 30 किलोमीटर क्या है, स्पीड दी है आपको, 30 किलोमीटर प्रति हार की। ठीक है, और क्या पूछा आपसे, टाइमिंग कितना लगेगा। तो आप सबसे पहले देखिए, ये मीटर में दिया है आपको, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखिए किलोमीटर से जब मीटर प्रति सेकंड में आते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं। तो ये 30 से ये आप काटोगे 3 से, 3 से काटा ये 10 बार और 3 से काटा 6 बार, 3 से 18। ठीक है, तो ये 2 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, और 2 से काटा ये 3 बार, तो ये हो जाएगा 25/3। ठीक है, 25/3 जो आया है ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया चाल। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में आया है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। 1 मिनट, देखिए देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, 1 मिनट देखिए। तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी टोटल, ये यानी कि इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, इसी को पार करने में जितना समय लगेगा एक खंबे को पार करने में बराबर उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे 25/3 से, तो 3 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि जो बटे में आएगी संख्या वह ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 से जब आप इसको काटोगे तो देखिए 25 से कम 25 बचे कितने, 5, 25 दूनी 50, यानी 12 सेकंड आपका इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 12 सेकंड। तो देखिए देखते हैं, देखिए सबसे पहला ही आंसर आपका 12 सेकंड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 2 नंबर का। ठीक है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे एक प्लेट यानी एक पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, इस सवाल के अंदर आपको ध्यान देना है, इसमें पुल दिया है। जब पुल दिया हो, इसमें व्यक्ति दिया था, तो व्यक्ति में ये क्या था, ट्रेन अपनी दूरी के बराबर तय कर रही थी, तो उसमें जो समय लग रहा था वो ये व्यक्ति खड़े हो रहा है, उसमें उसको पार करने में जितना समय लगेगा ये दोनों बराबर थे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। आप कोई रेलगाड़ी है और आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, और ये रेलगाड़ी की लेंथ इसकी खुद की ये है, ये रेलगाड़ी मानिए आप, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, तो ये टोटल जो दूरी है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसको पार करने में जितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेन को, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये इन दोनों की जो दूरी है यानी लंबाई है, जैसे ट्रेन की लंबाई 171 दी है इसमें और प्लेटफॉर्म की 229 है, इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये टोटल जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी आपकी, 400 आएगी। ठीक है, तो ये 400 जो दूरी आई है, इसको पार करने में जितना समय लगेगा वही इसका रियल टाइमिंग होगी। तो चलिए करते हैं, देखिए। तो देखिए, तो इसमें देखिए आपको रेलगाड़ी की दूरी 171 दी है। ठीक है, और 229 जो लंबाई है ये प्लेटफॉर्म की है, यानी कि ब्रिज की। ठीक है, तो ब्रिज को पार करने में जितना समय लगेगा, तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद ये आपका कितना आएगा, देखिए इसमें आप जोड़ दोगे तो ये 200 यानी कि 400 हमने आपको बता दिया था। तो 400, तो ये देखिए मीटर में ये है, ये भी मीटर में, तो ये भी आपका मीटर में निकलेगा। पर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि आपकी चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, पर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करेंगे। तो 45 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। ठीक है, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 45 यानी कि ये 45 में आप कर रहे हो, तो आप किससे डिवाइड करोगे, तो आप कर सकते हो, या आप डिवाइड ना करें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए केवल इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको देखिए करते हैं।
तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब आपकी टोटल कितनी है, टाइम निकालने के लिए होता है डी अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डी आपकी कितनी थी, डी आपकी थी 400 मीटर थी ना, 400 मीटर। अब आप इसमें डिवाइड लगाओगे किससे, 45 इंटू 5/18, ये 18 आएगा आपका, ठीक है 18। तो ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप लिख दोगे इधर 400 इंटू 18, ठीक है, अपॉन 45/5। अब आप इसको क्लियर कर लीजिए। तो 5 से आप इसको काटोगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 बार चले जाएगा ये पूरा। 80 बार जाने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको काटिए, 5 से 5 नाम 45 और 5 से इसको काटिए, तो 16 पंजे 80 होते हैं, यानी कि 16 बार जाएगा ये, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे आप 2 बार, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका 16 इंटू 2, यानी कि 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिए। तो इसका जो आंसर आएगा आपका 16 इंटू 2 यानी कि 32 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 32 सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना है, 1 मिनट। देखिए 2 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसका 32 सेकेंड यानी सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो इसमें क्या आपको बताया गया है कि रेलगाड़ी की देखिए लंबाई आपको दी है 180 मीटर की, ठीक है, ये रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 180 मीटर है, और इतनी ही लंबाई का आपका प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो दोनों में इतनी लंबाई का है तो 180 और जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360 हो गया। 360 मीटर इन दोनों की लंबाई होगी, ठीक है। इसको 18 सेकंड में पार कर लेती है, कहने का मतलब 360 की जो दूरी है इसको 18 सेकंड में पार कर लेती है। चाल बताना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए दोनों हमको प्राप्त हो गया, पर यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये देखिए ये मीटर में सेकंड में तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इससे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये मिनट में होता, घंटे में तो नहीं कर पाते। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 18 दूनी 36 यानी कि 20 सेकंड का समय लेगी, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं, रुकिए। देखिए अपना आंसर जो है राइट है, 20 सेकंड आएगा इसका। और देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, उससे पता चलेगा। देखिए पहला 22 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 15 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ई वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर ई आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो देखिए इसमें आप पुल की लंबाई x मान लीजिए, ठीक है। हमने माना कि x लंबाई है पुल की, और आपकी 125 इसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि ये रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। अब ये किस स्पीड से कर रहा है, ये आप 60 की स्पीड से, पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो 30 के बराबर रख लेंगे हम, क्यों, देखिए डिस्टेंस अपॉन चाल यानी कि स्पीड यानी दूरी बटे चाल क्या होता है, समय के बराबर होता है, तो हमने समय के बराबर रख दिया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से पहले आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। 1 मिनट देखिए, ये जो आपको दिया है ये पोर्शन, इसको सॉल्व करिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 18 का ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 18x + 125 लिखेंगे, ठीक है। बराबर में आपका क्या जाएगा, 30 × 60 × 5, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बराबर में आएगा आपका, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, समझाएंगे। देखिए इधर जो आएगा लास्ट में 5 और आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक। तो देखिए ये क्या आएगा आपका, ये 18 ऊपर लिख लेते हैं, x + 125, ठीक है, बराबर है आपका 30 × 60 × 5। देखिए लंबी कैलकुलेशन नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, जब आप करोगे तो जल्दी कर लोगे। तो देखिए तो ये 18 है, ठीक है। तो ये 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 × 6 = 18, ठीक है, और 3 × 2 = 30, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई चाहे आप इसमें कर लीजिए, तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 6x, ठीक है, और ये आपका क्या होगा 6 × 125 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बराबर में आपका कितना आएगा, ये 10 × 600 यानी 6 पंजे 30 मान लीजिए आप, ठीक है। तो 6 पंजे 30, तो ये 3000 हो जाएगा ये। और जब इसका आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6 का, ठीक है, फिर आप इसको माइनस करोगे, तो कर लीजिए, देखते हैं। तो देखिए ये 6x बराबर आपका आएगा 3000 माइनस, जब 6 का इसमें 125 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 4 बार में आपका कितना आता है, 500, तो ये 750 आएगा आपका, ठीक है। तो 750 आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो ये आपका आएगा, जब 700 आप इसमें से लेस करेंगे तो ये आपका 2300 बचेगा, 2300 में से 50 यानी कि 2250,
तो 2250 को आप डिवाइड कर दीजिए 6 से। जब 6 से करेंगे तो 6 मुझे 6 18, ठीक है, 6 18, तो 18 कितने बचे आपके बचे 4, ठीक है, हाँ, तो 4 बचे, तो 6 6 36, 6 7 42, तो 6 7 42 आपके 3 बचे और 6 5 30, यानी 375 इसका राइट आंसर आएगा, 375 मीटर, ठीक है। तो देखिए देखते हैं, देखिए पहला है आपका, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका 375 है, तो इसका राइट आंसर 375, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, बता देते हैं। देखिए पहले आप क्या करो, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, तो 60 × 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका 6 से आप काट सकते हो, 6 के 60 और 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है, ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड में। चलिए अब जब ये मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल पता चल गई, आप क्या करोगे, सीधे आप इसमें डिवाइड करोगे। कैसे, देखिए 125 मीटर की है ये, ठीक है ना, और एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो आपको 125 मीटर लंबी है, ठीक है, पुल की हमने इसमें मानी थी x दूरी, ठीक है, यही तो हमें पता करनी थी, तो हमने मानी थी। तो इसको यदि आप 50 डिवाइडेड बाय 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 30 सेकंड के बराबर आएगी। फिर टाइमिंग इतना लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कर ली। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 125, ये 3 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस x × 3, ठीक है, बराबर में क्या आएगा 50 × 30, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको काटिए आप, जो 10 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 125 प्लस x बराबर आपका 500 आ जाएगा, यानी 50 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा 500 माइनस 125, जब आप 125 घटाओगे तो कितना आएगा 375 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा 375 मीटर आएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल आपकी 90 किलोमीटर है, बिना रुके, ठीक है, बार बार रुकने पर इसकी औसत चाल कितनी है 80 किलोमीटर है। तो गाड़ी कितने प्रति घंटे में रुकती है, यानी कितने मिनट प्रति घंटे में रुकती है, यानी 1 मिनट में कितने मिनट रुकती है, तो इस तरीके से बताना है मिनट में वैल्यू। तो देखिए निकालते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आपको एक नियम समझना पड़ेगा। कभी भी आपको चाल दी गई हो तो ठीक है, चाल यदि एक ही गाड़ी की चाल आपको दी है, एक तो औसत बिना रुके है, एक रुक के है, तो आपको विशेष ये ध्यान देना है कि ये टाइमिंग इसी गाड़ी की है। तो इसमें क्या नियम लगेगा, इसमें एक नियम लगेगा, क्या लगेगा, S1/S2 बराबर होता है T2/T1 के, ठीक है। इससे यदि 2 चाल दी हो तो आप इससे समय निकाल सकते हो, यदि समय दिया है तो चाल निकाल सकते हो, कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमें जो चाल दी है, देखिए सबसे पहले जो चाल दी है 90 दी है, S1 हमारी 90 मान लिया हमने, ठीक है, ये किलोमीटर में अभी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, S2 को हमने मान लिया 80 है, ठीक है, ये कितने के बराबर है, टाइमिंग के बराबर है, तो T2/T1 निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, ये कट गया, कटने के बाद जो रेशियो आ गया आपका 9/8 का, 9/8 किसके बराबर है, T2/T1 के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये 9 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू बराबर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये वाली संख्या इधर चले जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। ये रेशियो हमने निकाल लिया T1/T2 का, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जो पहला वाला टाइमिंग है ये T1 है, यानी पहली वाली स्पीड के लिए। देखिए ज्यादा स्पीड होगी तो आपका समय कम लगेगा, इसलिए 8 घंटे लगे, ठीक है। और जब आपकी चाल कम होगी, यानी कि 80 किलोमीटर है, तो समय ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें इनवर्स फॉर्मूला होता है, कैसे, देखिए S बराबर होता है 1/T, ठीक है ना, ये इनवर्स फॉर्मूला है इसलिए। चलिए तो देखिए, अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, ठीक है, और समय 1 मिनट, देखिए ये T1 है और ये 8 है, ठीक है। अगर चाल ज्यादा होगी तो समय आपका कम लगेगा, ठीक है, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब देखिए 1 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो देखिए अगर हम इसको माने तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए अगर देखिए 9 घंटे में 9 मान लेते हैं इसकी किलोमीटर में स्पीड है, ठीक है, यानी टाइमिंग है, ठीक है। 9 घंटे में वह कितने, 9 घंटे में उसको कितना टाइम लगता है, 9 घंटे की जब पूरी स्पीड आती है तो उसमें आपको 1 घंटे का समय लगता है, यानी कि इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 मिनट, ठीक है। तो ये 9 घंटे में रुकने का समय है, ठीक है, किसका, ट्रेन का रुकने का समय, ये कितना है, 1 घंटे रुक जाती है, ठीक है। तो इसको हम मिनट में निकालेंगे, तो इससे देखिए 1 घंटे में कितना रुक रही है, तो ये देख लेते हैं। 1 घंटे में रुकेगी आपकी, 60 को डिवाइड कर दीजिए आप 9 से, तो 9 से काटोगे इसे तो 9 × 54, ठीक है, तो कितने बचे 4, 6 6/9, ये रेशियो आ रहा है। तो इसको और सिंपलिस्ट कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 3 9,
यानी 6 सही 2/3 मिनट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन 13 सही 1/3, बी 6 सही 2/3। तो देखिए आपका राइट आंसर यही है, बी। यही समय लग रहा है, ठीक है ना, इतना मिनट का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी है, यानी एक यात्री गाड़ी है, ठीक है ना, वह मालगाड़ी को स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होती है। कहने का मतलब है ये जो गाड़ी है, ठीक है ना, ये 6 घंटे बाद छूटने के बाद रवाना होती है, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, अब देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि देखिए एक रेल यात्री गाड़ी जो है वह मालगाड़ी को स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होती है, ठीक है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा ये जो है 80 किलोमीटर, यानी कि मालगाड़ी के स्टेशन के छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी? यात्री गाड़ी की, ठीक है, और 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो इससे हमें ये अंदाजा मिल जाता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि 4 घंटे में 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये यात्री गाड़ी चल रही है। तो ये कितनी दूरी तय कर रही है, इससे दूरी पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो जो 80 का यदि मल्टीप्लाई आप 4 में कर दोगे, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो और ये समय भी घंटे में है, तभी आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर ये मिनट में होता तो नहीं होता, या सेकंड में होता तो नहीं होता, ठीक है, फिर यूनिट चेंज करनी पड़ती। तो 8 चौक 32, ये आपका 320 किलोमीटर आपकी क्या गई, डिस्टेंस निकल के आ गई। अब ये डिस्टेंस जो है यात्री गाड़ी ने कवर की, यात्री गाड़ी ने कवर की है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मालगाड़ी की भी डिस्टेंस इतनी होगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक समय में दिक्कत आएगी। देखिए क्या है कि जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी को 6 घंटे बाद रवाना होने के बाद ये गाड़ी पकड़ती है, तो 6 घंटे में जो दूरी तय करी होगी मालगाड़ी है वो, और दूसरी बात 4 घंटे और चली होगी ना, क्योंकि 4 घंटे बाद इसको पकड़ती है, तो 4 घंटे और चली होगी मालगाड़ी, तो टोटल टाइमिंग होगी 10 घंटे। 10 घंटे मालगाड़ी का टाइम है, ठीक है। तो मालगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो मालगाड़ी की चाल बराबर आपका आएगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ठीक है ना, अपॉन जो टाइमिंग लगी है, मालगाड़ी की टाइमिंग है वह 10 घंटे लगी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 6J और 4J, ठीक है। तो 10 घंटे का टाइम लिखती है मालगाड़ी, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद जे छूटती है, तो 4 घंटे ये और चलती है, तो ये भी तो चली होगी 4 घंटे और दूरी तय करी होगी, ठीक है ना। 6 घंटे में जो कर ली वो कर ली, पर इसके बाद भी करी, इसीलिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जो आएगा ये आपका 32 किलोमीटर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 32 किलोमीटर प्रति हार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 32 किलोमीटर प्रति हार। तो चलिए देखते हैं, ये ऑप्शन 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक रेलगाड़ी है जो एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है, और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए इसमें समय दिया है, तो देखिए इसको इक्वल करके लिखेंगे। तो रेलगाड़ी की हमने मान ली लंबाई क्या है, x है, ठीक है, और तो ये कितने सेकंड में पार करती है एक व्यक्ति को, तो देखिए अपनी दूरी के बराबर ही करेगी, तो 8। अगर यदि इसको हम डिवाइड करते हैं 8 सेकंड से रेलगाड़ी की लंबाई को, तो ये क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका समय, सॉरी समय नहीं चाल, ठीक है ना, ये क्या निकल गया, चाल। चाल को चाल के बराबर रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो रखेंगे हम, अब देखिए अब नेक्स्ट किसके बराबर रख सकते हैं। अब देखिए इसी रेलगाड़ी ने 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो ये टाइमिंग दोनों, ये दोनों इक्वल होंगे भाई, दोनों एक ही रेलगाड़ी की स्पीड है, ठीक है ना, तो इसको बराबर रख सकते हैं। तो आप कर लीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें किया, तो ये क्या हो जाएगा 20x, इसका इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8x और प्लस 264 इंटू 8, ये आप अभी मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लीजिए। अब ये इधर आएगा तो ये इसमें से लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 में से आप 8 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा इधर आके प्लस का, तो ये घटने के बाद कितना हो जाएगा, तो 20, तो ये हो जाएगा 12x। 12x बराबर होगा 264 इंटू 8 के, ठीक है। चलिए तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x बराबर क्या होगा आपका 264 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, बस इसको आप क्लियर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको करेंगे 4 से 2 बार कटा और 4 से 3 बार कटा, ठीक है। अब 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से आपने डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24, आपके बचे 2, 3 अट्ठे 24, इसका डबल कर दीजिए, 88 का डबल कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176। 176 मीटर जो आपका निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ये लंबाई निकल के आई है रेलगाड़ी की, जो हमने x मानी थी, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर है 176।
देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है 176 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई निकाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, आपको ये बताना है। तो देखिए क्लियर है, ये आपको देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, या मीटर में है या मीटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करोगे, जो 60 को दिया है इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 से इसको काटा 10 बार और 6 से इसको काटा 3 बार, तो ये ऊपर क्या जाएगा 50 आएगा आपका। 1 मिनट रुकिए, देखिए ये ऊपर जो आएगा ये 50 आएगा, 50/3, ये मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपने इसको चेंज कर दिया, तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने स्पीड निकाली है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है सवाल, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 600 मीटर लंबे पुल को कितना समय लेगी पार करने में। तो देखिए इसमें आप क्या करोगे, 150 देखिए पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, एक तो खुद की दूरी और प्लस दूर और जो पुल बना है लंबा उसकी दूरी, दोनों को आप जोड़ोगे तो 750 मीटर आ गया। ये टोटल दूरी कवर करनी होगी रेलगाड़ी। ठीक है, तो आपका टाइमिंग निकल जाएगी। तो टाइमिंग टी बराबर क्या होता है आपका, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यही हमें निकालना, तो निकाल लेंगे। देखिए डिस्टेंस हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी अभी 750, आप डिवाइड करोगे 50/3 से। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब ये इसमें क्या आएगा, 750 गुणा 3 डिवाइडेड बाय 50, कितना डिवाइडेड बाय 50 से, तो ये क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा टाइमिंग। ठीक है, तो टाइमिंग टी के बराबर रख देंगे इसे। देखिए अब आप इसको काटेंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गई, 5 से ये कितनी बार कटा, 5 एकम 5 बचे 2 बचे 15 बार, 15 दिए 45, यानी कि 45 सेकंड का समय लगेगा आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 45। देख लेते हैं, देखिए 40 सेकंड, 42 सेकंड, 45 सेकंड, सी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितने समय लगेगा। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय सेकंड में है, ये मीटर में दी है आपको सुरंग। ठीक है, समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो देखिए सबसे पहले आप रेलगाड़ी की लंबाई मानिए, रेलगाड़ी की आपने लंबाई मानी, रेलगाड़ी की लंबाई आपने मान लिया x मीटर है। ठीक है ना, बस इतना मान लिया। फिर इसके बाद आपको नियम याद रखने हैं, किसी भी खंभे को पार करती है कोई रेलगाड़ी तो वह अपनी दूरी के बराबर पार करती है। यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो इसमें प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये x प्लस कितनी हो जाएगी, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है इसमें कितनी दी है 350 मीटर, तो ये प्लस हो जाएगी, ये दूसरी लंबाई है। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले 36 किलोमीटर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए जिससे मीटर प्रति सेकंड में आ जाए, तो ये 2 बार चले जाएगा, ये 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी रफ्तार आ गई ट्रेन की। चलिए अब इसके बाद अब देखिए इसमें अब आपको क्या ध्यान देना है कि रेलगाड़ी 22 सेकंड का समय लेती है खंभे को पार करने में, तो अपनी दूरी के बराबर ही लगा रही होगी, तो इसमें अगर यदि चाल से डिवाइड कर दें तो आपको पता है 22 सेकंड के बराबर आएगी। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। अब देखिए ये 22 सेकंड का समय लेती है, 22 इसके बराबर में रखेंगे, तो यहाँ से क्या ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 22 × 10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 220 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वह कितनी है, जो रेल की लंबाई है वह आपकी आ गई 220 मीटर लंबी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 220 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, ये x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब वो बोल रहा है कि 350 मीटर लंबे सुरंग को, तो 350 मीटर लंबी सुरंग, तो इसमें प्लस कर देंगे 350 मीटर, ये कितना हो जाएगा, ये 70 पीछे और ये 5, यानी 570 मीटर की लंबाई आ जाएगी आपकी टोटल, किसकी, x प्लस पुल की। ठीक है, ये दोनों की मिला के, तो 570 आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 570 आपकी टोटल आ गई, तो इसको कितना समय लगेगा, तो देखिए 570 डिवाइडेड बाई चाल कितनी थी इसकी रेलगाड़ी की 10 थी। ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका समय निकल के आ जाएगा, तो आपका आएगा 57 सेकेंड। तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखते हैं 56 सेकेंड, 57 सेकेंड, 54 सेकेंड या 60, तो आपका राइट आंसर है बी 57 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेशन ए तथा बी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, तो ए तथा बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए इस सवाल में आपको विशेष ये ध्यान देना है कि पहली गाड़ी की हम लंबाई मान लेते हैं x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 1 मिनट देखिए, इसे मिटा देते हैं। देखिए x पहली वाली जो रेलगाड़ी है उसकी आप क्या मानोगे, x किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है,
क्योंकि वो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। और दूसरी वाली जो गाड़ी है वह क्या करेगी, दूसरी वाली रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है खुद उसकी लंबाई, ठीक है ना, उससे 120 किलोमीटर ज्यादा तय कर रही है, ठीक है ना भाई, इसकी तुलना में 120 किलोमीटर ज्यादा तय कर रही है, तो इसलिए इसमें प्लस की 120। अब वो क्या बता रहा है, अब देखिए पहली की आपको चाल दी है, कितनी दी है 50, ठीक है, दूसरी की चाल आपको दी है 60। तो देखिए आपको चाल दी है इन दोनों की, और देखिए दूरी दी है, तो आप समय, तो जो समय इनमें लग रहा होगा वो समय इसमें भी लग रहा होगा, ठीक है ना, बराबर समय भी तो होगा। तो करते हैं, देखिए इसको x बराबर यदि आप 15 से डिवाइड करोगे तो एक समय आपका निकलेगा पर्टिकुलर, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, जब x प्लस 120 जो दूरी है इसको इस रफ्तार से दूसरी गाड़ी द्वारा तय करने में जो समय लगा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों को एक ही समय लगा होगा, मिलने के बाद इतनी दूरी तय करी होगी, ठीक है, समान समय होगा। यही आपको बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जिससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए इस, एक मिनट, देखिए इस 0 से 0 को काट दो, ये आप 10 से काट दिए, 10 से 5 बार कटा 50 और 10 से 6 बार कटा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस गुणा कर सकते हो आप, ये क्या है आपका x/5 बराबर x प्लस 120/6, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 6x, ठीक है, इधर उधर, और ये 5x प्लस 5 से 12 पंजे 60, ठीक है, 600 ये आ गया, ये इसमें से लेस हो जाएगा, यानी 6 में से 5 चले जाएगा आपका, तो बराबर हो जाएगा 600 के। ये x बराबर क्या आया, ये आपका आ गया x बराबर 600, तो ये जो आंसर आया है 600 किलोमीटर, ठीक है, तो ये आंसर आया है आपका। तो देखिए देखते हैं आंसर इसका क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 1320, बी ऑप्शन है 1440, सी ऑप्शन है 1660 और डी ऑप्शन है 600 किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है 600 किलोमीटर, ये आपका 2006 रेलवे में आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए और करिए। यहाँ तक हम अपने जो सवाल हमने आपको कराए हैं, ठीक है, तो उनको आप दोबारा देख के भी समझ सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आए हो तो इस सेशन को आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ हो, ठीक है। ये सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो पर।